कोमल जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसने एक तरफ ढोकले चढ़ाए और दूसरी तरफ पोहा बनाने लगी। मिर्ची काटते हुए कोमल अपने आप को कहती है, हे भगवान, कितना सारा काम करना पड़ता है घर पर। अगर आज भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई तो बॉस मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। कोमल पोहा और ढोकले बनाकर टेबल पर लगा देती है और साथ ही वो अपनी नंद कनक का टिफिन पैक करती है और कनक को देते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया है और साथ ही केतली में चाय भी भर कर रख दी है, तो आप लोग नाश्ता कर लीजिएगा। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। बहू, तूने पूजा तो कर ली है ना? नहीं माँ जी, मुझे बहुत देर हो रही है, इसलिए अब आप पूजा कर लेना। रात को भी तू अपने पिताजी को दवाई देना भूल गई थी और अभी भी भूल कर जा रही है। फिर उनकी शुगर बढ़ जाएगी तो मुझे मत कहना। सॉरी माँ जी, मैं जल्दी में भूल ही गई, मैं अभी ला देती हूँ। फिर कोमल दवा लेकर ससुर जी को देती है और कहती है, पिताजी, दवाइयाँ आप नाश्ते के पहले जरूर खा लेना। ऐसा कहकर कोमल नीलम को आवाज देती है। नीलम, कहाँ हो बेटा? जल्दी चलो, देर हो रही है। नीलम अपने जूते पहनकर कोमल के पास आती है और कहती है, माँ, मेरे शूलेस मुझसे नहीं बन रहे हैं, प्लीज बांध दो। अब कोमल जल्दी जल्दी अपनी बेटी के शूलेस बांधती है और निकल जाती है। फिर सभी लोग नाश्ता करने बैठते हैं। तब शोभा कहती है, हे भगवान, लगता है बहू जल्दी जल्दी में पोहे में नमक डालना ही भूल गई है। रोज रोज ढोकला और पोहा खाकर तो जैसे मन ही ऊब गया है। ऐसा करो कि मुझे चाय और टोस्ट दे दो। सोचा था कि बहू आने के बाद घर का सारा काम समय पर हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। घर का सारा काम यूं ही पड़ा रहता है और वो अपने ऑफिस चली जाती है। अपने घर वालों से लगातार अपनी पत्नी की बुराई सुनकर विजय को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, क्या माँ, तुम भी रोज रोज कोमल की बुराई लेकर बैठ जाती हो। अरे उसे घर के सिवा ऑफिस के भी तो काम होते हैं ना, तो थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। अब ढोकले ही खा लो। ठीक है माँ, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ और अगर भाभी आ जाए तो उनसे कहकर घर के पर्दे चादर बहुत गंदे हो गए हैं, उन्हें धुलवा लेना। ऐसा कहकर कनक अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद काम वाली शीलाबाई घर आती है तो शोभा कहती है, आ गई शीला तू, आज घर की साफ सफाई भी कर लेना और हाँ, खाने में आज दाल चावल के साथ थोड़ी मसाले वाली सब्जी भी बनाना। शीलाबाई किचन में जाती है। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। शोभा शीलाबाई से कहती है, अरे शीला, छत में कपड़े सूखने के लिए डले हैं, जरा जल्दी से तो ले आ। माँ जी, इतनी तेज बारिश हो रही है कि अब कपड़ों को लाने का कोई फायदा नहीं है, अब तक कपड़े भीग चुके होंगे। हे भगवान, बहू कोई भी काम ढंग से नहीं करती, सारा काम हम पर छोड़ देती है वो। शीलाबाई किचन में जाती है तो देखती है कि पूरा किचन बिखरा हुआ है। शीलाबाई किचन साफ करती है, फिर वो खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। फिर घर की सफाई करते हुए बड़बड़ करती है, बाप रे बाप, इतना गंदा कर रखा है घर को। भाभी ना कोई भी काम ढंग से नहीं करती और घर का सारा मुझ पर ही छोड़ देती है। शीला जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती है। तभी कोमल ऑफिस से आ जाती है। ऑफिस से आते ही कोमल शीलाबाई से कहती है, शीला, जरा मेरे लिए एक प्लेट उपमा बना देना और कॉफी भी बना देना प्लीज, और मेरे कमरे में ही ला देना। शीला कोमल के लिए उपमा और कॉफी बनाकर कमरे में ले जाती है तो कोमल कहती है, शीला, जरा मेरे कमरे की सफाई तो कर दे, और हाँ, कुछ चादरें गंदी पड़ी है तो तू उन सबको धोकर जरा ऊपर डाल देना। शीला सारे काम भी कर लेती है। फिर कोमल शीला से कहती है, शीला, आज मैं थोड़ा ज्यादा थक गई हूँ तो तू किचन में जाकर खाना बना ले, और हाँ, खाना बनाकर सुबह के लिए सब्जी काट देना और आटा भी लगाकर फ्रिज में रख देना। तभी वहां नीलम आकर कहती है, माँ, मेरे लिए दूध गर्म कर दो। बेटा, शीलाबाई किचन में काम करने जा ही रही है तो वो तेरे लिए गर्म कर देगी। भाभी, मैं चली कपड़े धोने, दूध आप खुद ही गर्म कर लो। शीलाबाई मशीन में धोने के लिए कपड़े डालती है और बड़बड़ाती हुई कहती है, कोमल भाभी खुद तो कुछ करती नहीं है, उन्होंने अपना सारा काम मुझ पर ही डाल दिया है। इतना सारा काम, सुबह से शाम तक काम ही खत्म नहीं होता। शीला सारा काम खत्म करने के बाद शोभा के पास आती है और कहती है, माँ जी,
बहू रानी ने जितना काम बताया था मैंने सारा काम कर दिया। चादरें धोकर रख दी है, ऊपर नहीं डाला है। आप कोमल भाभी को बता देना, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। इतना सारा काम बताती है कोमल भाभी मुझे, मैं बहुत थक जाती हूँ। इसीलिए आप कोई और काम वाली देख लेना, और हाँ, मेरा हिसाब भी कर दो। शोभा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शीला नहीं मानती और फिर शोभा उसे उसके पैसे दे देती है और शीलाबाई चली जाती है। तभी कोमल अपने रूम में से उठकर आती है और कहती है, माँ, शीलाबाई कहाँ गई? उसने चादरें तो धोकर फैला दी है ना? कोमल की सास बहुत गुस्से में बैठी थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। फिर उसके ससुर उसे बताते हैं, बहू, तूने शीलाबाई पर काम का कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया था, इसीलिए वो काम छोड़कर चली गई है। अब तुझे दूसरी काम वाली देखनी पड़ेगी। ये सुनकर कनक कहती है, बाबूजी, शीलाबाई 5वीं काम वाली थी जो काम छोड़कर चली गई है। कोई भी काम वाली यहाँ टिकती नहीं है, क्योंकि भाभी घर का सारा काम उन पर ही डाल देती है। ये सुनकर कोमल गुस्सा होते हुए कहती है, अगर शीलाबाई चली गई है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही सारा काम कर लूंगी। कोमल गुस्से में वहां से चली जाती है तो नीलम कहती है, दादी, लगता है माँ बहुत गुस्से में है। अब कोमल सबसे पहले धुली चादरों को छत पर सूखने के लिए डालकर आती है। फिर वो किचन में जाती है और फ्रिज से सब्जियां निकालती है और सब्जियां काटती है और फिर आटा लगाकर खाना बनाती है। तभी कोमल के ससुर आवाज देते हैं, अरे बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? मुझे बहुत भूख लग रही है और खाने के बाद मुझे अपनी दवाई भी तो खानी है। जल्दी कर बेटा। बस बाबूजी, थोड़ी देर में खाना लगा देती हूँ। काम करते हुए कोमल बड़बड़ाती है, आखिर क्या क्या करूँ मैं अकेली? सुबह से लेकर शाम तक बस रोबोट जैसे काम ही करती रहती हूँ, और वो भी सारा काम इन लोगों को समय पर चाहिए। ऐसा ही था तो जॉब वाली बहू लाना ही क्यों था? अब कोमल सभी को खाना लगा देती है। खुद भी खाना खाने के बाद वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहां बहुत सारे बर्तन रखे थे। इतने बर्तन देखकर कोमल अपने आप से कहती है, बाप रे, इतने सारे बर्तन कैसे धो? अभी तो मुझे अपने कमरे की सफाई भी करनी है। ऐसा करती हूँ, आधे बर्तन धो लेती हूँ। अगले दिन कोमल सुबह जल्दी जल्दी उठकर पहले ही घर की साफ सफाई करती है और फिर नाश्ता बनाती है और बर्तन धोना भूल जाती है और फिर नीलम को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चली जाती है। इधर जब शोभा गंदे बर्तन देखती है तो वो गुस्सा करते हुए कहती है, हे भगवान, ये बहू तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। ना ही उसने झाड़ू पोछा ढंग से किया है और ना ही बर्तन अच्छे से धोए हैं, और खाना तो वो कभी अच्छा बनाती ही नहीं है। फिर शाम को जैसे ही कोमल ऑफिस से आती है तो उसकी सास कहती है, आ गई बहू ऑफिस से। सारे बर्तन गंदे ही छोड़कर चली गई थी तू। खाना बनाने से पहले बर्तन धो लेना, और हाँ, खाना जल्दी बनाना। तेरे बाबूजी जल्दी सो जाते हैं आजकल। अब वो किचन में जाती है और जल्दी जल्दी बर्तन साफ करती है। उसके बाद फ्रिज से सब्जियां निकालती है और उसे काटती हुई बड़बड़ाती है, हे भगवान, ऑफिस से आते ही इतना सारा काम करना पड़ता है। मेरी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तभी पीछे से कोमल का देवर सुन लेता है और मजाक करते हुए कहता है, किसने कहा हमें अपनी भाभी की परवाह नहीं है? लाइए, मैं आपके साथ मदद करवा देता हूँ। देवर जी, अब आप क्या सब्जियां काटोगे? इससे तो अच्छा आप मेरे लिए एक देवरानी ले आओ। कम से कम मेरी थोड़ी मदद ही हो जाया करेगी। नीलम ये सुनकर पीछे से कहती है, माँ, जब तक चाचू शादी नहीं करते तब तक मैं आपकी मदद कर दूं? नीलम की बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन संडे था। कोमल घर से जाले निकाल रही थी। तभी शोभा आकर कहती है, कोमल, तुझे बताया था ना आज मेरी बहन आ रही है, तो तू घर की सफाई के साथ साथ मेरा और बाबूजी का कमरा भी साफ कर देना। जी माँ जी। कोमल अपनी सास के कमरे में जाती है, चीजों को समेटती है, चादर ठीक करती है, कुछ कपड़े भी घड़ी करके जमाती है। तब तक शोभा की बहन शिप्रा आ जाती है। कोमल उनके लिए चाय नाश्ता लगाती है और खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। उसके बाद शिप्रा अपनी बहन से कहती है, शोभा, एक इंजीनियर लड़की का रिश्ता लाई हो तेरे बेटे के लिए। लड़की गवर्नमेंट जॉब में है। नहीं नहीं दीदी, बड़ी बहू जॉब करती है तो उससे घर नहीं संभलता। कभी हमें समय पर खाना नहीं मिलता तो कभी घर की सफाई नहीं होती। बड़ी दिक्कत होती है। अब तो मैं सोच रही हूँ कि अपने दूसरे बेटे के लिए कोई सिंपल सी लड़की ले आऊं। कम से कम वो घर तो संभालेगी।
अरे शोभा, हमारे गांव में ऐसी ही एक लड़की है, रेखा। कम पढ़ी लिखी है लेकिन घर गृहस्थी में बहुत निपुण है। तू कहे तो मैं बात चलाऊं? हाँ हाँ दीदी, आप आज ही घर जाकर उस लड़की की बात चलाना। अगले दिन सभी लोग लड़की देखने के लिए जाते हैं और जल्दी ही रेखा और राजेश का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिन में रेखा बहू बनकर शोभा के घर आ जाती है। अगले ही दिन रेखा की पहली रसोई थी, तो रेखा सबसे पहले नहा धोकर पूजा करती है और फिर किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तब शोभा कोमल से कहती है, देख, ये होती है घर की बहू। सबसे पहले नहा धोकर उसने पूजा की, फिर किचन में गई और एक तू है, कभी पूजा करती है तो कभी पूजा ही नहीं करती। अब जाकर अपनी देवरानी की मदद करवा खाना बनाने में। कोमल किचन में जाती है तो देखती है कि रेखा ने खाना बनाने की सारी तैयारी कर ली थी। कोमल रेखा से कहती है, रेखा, लाओ, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करवा दूं। नहीं नहीं भाभी, खाना तो मैं अकेले ही बना लूंगी। आप तो बस बाहर की साफ सफाई देख लीजिए। कोमल अपने मन में सोचती है, चलो अच्छा ही है, कम से कम खाना बनाने से तो मुझे छुट्टी मिली। कोमल किचन से बाहर आती है और साफ सफाई करने की बजाय अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। कोमल ने शादी के लिए कुछ दिनों की छुट्टियां ले रखी थीं, इसीलिए उसे ऑफिस भी नहीं जाना था। थोड़ी देर बाद कनक कोमल से आकर कहती है, भाभी, छोटी भाभी ने खाना लगा दिया है, माँ खाना खाने के लिए बुला रही है, चलो। फिर कोमल खाने की टेबल पर आती है और सभी के साथ खाना खाने लगती है। तभी बाबूजी कहते हैं, अरे वाह बहू, तुमने तो आज बहुत जल्दी खाना बनाया है और ये खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है बेटा। देखा बड़ी बहू, छोटी बहू ने आते ही घर संभाल लिया है, सारा खाना भी बनाकर लगा दिया और किचन की साफ सफाई भी करती। और एक तू है, सारा कुछ बिखरा छोड़कर ही चली जाती है। तभी नीलम खाना खाते हुए कहती है, चाची, आपने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है, कल से आप ही मेरा टिफिन बनाना। हाँ भाभी, और मेरा भी। हाँ हाँ, मैं आप सबका टिफिन बना दिया करूंगी और नाश्ता भी समय पर दे दिया करूंगी। फिर सभी लोगों के खाना खाने के बाद रेखा अपने सास ससुर को दवाई लाकर देती है और कहती है, माँ, बाबूजी, आप दोनों अपनी दवाई खा लीजिए, आपकी दवाई का समय हो गया है। मैंने पूरे घर की सफाई भी कर ली है और अब सिर्फ कोमल भाभी का रूम बचा है। चलिए भाभी, आपकी कमरे की भी सफाई कर लेते हैं। अब कोमल रेखा के साथ अपने कमरे में जाती है और दोनों मिलकर साथ में कपड़े घड़ी करते हैं और फिर कोमल लैपटॉप की साफ सफाई करते हुए कहती है, तुम्हारे आने से घर में काफी सारी चीज आसान हो गई है। मुझे ऑफिस जाना रहता है तो मैं घर इतने अच्छे से संभाल नहीं पाती। कोई बात नहीं भाभी, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपकी मदद जरूर कर दिया करूंगी। काम खत्म करने के बाद रेखा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपके घुटनों में दर्द हो रहा था ना, लाइए मैं तेल की मालिश कर देती हूँ। रेखा अपनी सास के घुटनों में तेल की मालिश करती है और उसकी सास कहती है, जीती रहो बहू, अब जाकर आराम करो, सुबह उठकर तुम्हें सबका नाश्ता भी तो बनाना है। रेखा अपने कमरे में चली जाती है। सुबह उठकर सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई करती है, फिर पोछा लगाती है, चादरों को ठीक करती है, पर्दों को बदलती है। उसके बाद नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है। तभी कोमल वहां पर आ जाती है और कहती है, रेखा, तुमने तो सुबह ही उठकर घर का सारा काम कर लिया। हाँ भाभी, करना ही तो था, इसलिए मैंने सुबह सुबह ही सारा काम खत्म कर लिया। ठीक है रेखा, आज मुझे ऑफिस का थोड़ा सा काम था, मैं वो करके तैयार हो जाती हूँ, तब तक तुम नाश्ता और खाना बना लेना, और हाँ, साथ में मेरा टिफिन भी लगा देना। ऐसा कहकर कोमल अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसकी बेटी नीलम आ जाती है और कहती है, माँ, मुझे तैयार करो ना, मुझे स्कूल जाना है। बेटा, चाची का नाश्ता बस बन ही गया है, तब तक मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर लेती हूँ, चाची तुम्हें तैयार कर देंगी। ऐसा कहकर कोमल अपने घर में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगती है। तब कनक आकर कहती है, भाभी, मुझे मेरा साइंस का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो। कनक, तुम रेखा से क्यों नहीं कहती? मुझे ऑफिस का थोड़ा सा काम है और फिर मुझे ऑफिस भी तो टाइम पर पहुंचना होता है। ये सुनकर कनक वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब कोमल ऑफिस जाती है तो उसकी सास कहती है, बहू, ऑफिस से आते आते आज सब्जियां लेते आना। जी माँ जी। अब कोमल शाम को ऑफिस से लौटते समय
रास्ते में रुककर सब्जियां खरीदती है और घर आकर किचन में रख देती है। फिर जब शोभा ने किचन में रखी हुई सब्जियां देखी तो वो बहुत गुस्सा हुई और कोमल से आकर बोली, कोमल, कितनी खराब सब्जी लाई हो तुम। कोई भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। माँ जी, ऑफिस से आने में देर हो गई थी तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। तुमसे तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता। और एक मेरी छोटी बहू है, हर काम को परफेक्ट करती है। अगर तुमसे नहीं संभलता है तो तुम ये जॉब क्यों नहीं छोड़ देती हो? माँ जी, आप मुझे बार बार मेरी जॉब के लिए ताने मत मारा कीजिए। बचपन से पढ़ लिख कर मैंने एक ही तो सपना देखा था कि मैं जॉब करूंगी, और आज जब मैं जॉब कर रही हूँ तो आप चाहती है कि मैं उसे छोड़ दूं? मुझसे ये नहीं होगा। ऐसा कहकर कोमल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन सुबह कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मुझे शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना है। मैं ऐसा करती हूँ कि रेखा को भी साथ ले जाती हूँ। अगर उसे कुछ खरीदना होगा तो वो भी ले लेगी। अब कोमल रेखा को लेकर शॉपिंग मॉल पहुंचती है और अपने लिए कुछ चीजें खरीदती है। फिर उसे एक बहुत ही सुंदर साड़ी पसंद आती है। वो साड़ी को अपने लिए पैक करवा लेती है। फिर वो रेखा को देखती है। रेखा साड़ी को बहुत ध्यान से देख रही थी। कोमल समझ जाती है कि रेखा को भी ये साड़ी बहुत पसंद है। कोमल एक और साड़ी उठाकर रेखा को देते हुए कहती है, रेखा, ये लो, तुम भी एक साड़ी रख लो। और हाँ, तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो ले लो। हर पैसे की चिंता मत करना, पेमेंट मैं कर दूंगी। रेखा अपनी जेठानी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो साड़ी ले लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। रेखा ने सारा घर अच्छी तरह से संभाल लिया था। कोमल भी अपनी जिम्मेदारियां लगातार रेखा पर डालते जा रही थी। वैसे तो शोभा देवी अक्सर कोमल को काम को लेकर ताना मारा करती थी, लेकिन कोमल की बात को अवॉइड कर देती थी। आज छुट्टी के दिन भी कोमल अपने घर में ही टीवी देख रही थी और रेखा काम कर रही थी। ये देखकर कोमल की सास कोमल के कमरे में आकर कहती है, कोमल, तुमने तो सारा काम रेखा पर ही डाल रखा है। तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। जी माँ जी। कोमल किचन में आती है तो देखती है कि खाना बन चुका था। अब वो खाना लगाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार शोभा बीमार पड़ जाती है। विजय अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर टेस्ट करके विजय को बताता है, देखिए, इनके पेट में कुछ प्रॉब्लम है। हमें इनका ऑपरेशन करना होगा, जिसमें अच्छा खासा खर्चा आएगा। आप ऐसा कीजिए, लगभग 2 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए। विजय घर आता है और सभी को ये सारी बातें बताता है और कहता है, डॉक्टर 2 लाख रुपए जमा करने को कह रहा है, साथ में दवाइयों का खर्चा भी लगेगा। आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने अपने नए प्रोजेक्ट पर सारे पैसे लगा दिए हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। भैया, मेरी तो छोटी सी ही नौकरी है और पिछले दिनों शादी के साथ साथ घर के बाकी खर्चे भी मैंने ही देखे हैं, तो मेरे पास तो पैसे बचे ही नहीं। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तब शोभा कहती है, आप लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनके पास पैसे नहीं होते उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होता है। आप लोग मुझे भी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। शोभा की बात सुनकर कोमल कहती है, नहीं माँ जी, हमारे होते हुए भला आपका इलाज सरकारी अस्पताल में क्यों होगा? सुनिए, आप माँ जी को एडमिट करा दीजिए। मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े ही होंगे। मैं कल ही ऑफिस से आते आते अकाउंट से पैसे निकालकर अस्पताल में जमा करवा दूंगी, और बाकी के खर्चों की चिंता मत कीजिए। इतना तो मैं कमा ही लेती हूँ कि अपनी सास का इलाज करवा सकूं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रेखा कहती है, दीदी, आज आपने जो किया वो हम में से कोई नहीं कर सका। आपकी जॉब सिर्फ आपके ही लिए नहीं, हम सबके लिए भी जरूरी है। अब माँ जी का अच्छी तरह इलाज हो पाएगा। विजय तुरंत ही अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट करता है। फिर कोमल शाम को ऑफिस से लौटते समय अकाउंट से पैसे निकालती है और अस्पताल जाकर पैसे जमा कर देती है। थोड़ी ही देर बाद शोभा का ऑपरेशन हो जाता है और सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। 3 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म होता है और बाहर आकर डॉक्टर सभी को बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद शोभा होश में आती है तो देखती है कि उसकी दोनों बहुएं उसके पास बैठी हैं और परिवार के बाकी लोग भी वहां खड़े हैं। अगले दिन सुबह कोमल रेखा से कहती है, रेखा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मेरा रेगुलर काम करना जरूरी है, तभी मुझे पूरी पेमेंट मिलेगी और मैं घर के खर्चे में भी मदद कर पाऊंगी। हाँ भाभी, आप चले जाइए।
मैं माँ जी का ख्याल रख लूंगी। कोमल ऑफिस जाती है और रेखा अपनी सास के पास रहती है। रेखा अपनी सास का कभी सर दबाती तो कभी खाना खिलाती और साथ ही वो उनकी दवाइयों का भी ख्याल रखती है। समय मिलने पर घर आकर घर के काम भी करती है। तो दूसरी तरफ कोमल ऑफिस में ओवर टाइम करती है, क्योंकि उसे इस बार पेमेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा बोनस भी चाहिए था, ताकि वो घर के खर्चे में कुछ और मदद कर सके। जल्द ही शोभा ठीक हो जाती है और अपने घर आ जाती है। तभी कोमल कहती है, माँ जी, मैंने पूरे महीने ओवर टाइम किया है और मुझे पेमेंट के साथ बोनस भी मिली है, इसीलिए मैं आपकी दवाइयों के साथ साथ घर के खर्चे में भी मदद कर पाऊंगी। तभी रेखा सूप बनाकर लाती है और कहती है, माँ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म सूप, आपको अच्छा लगेगा ये पीकर। ये सब देखकर शोभा कहती है, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। कोमल, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी बड़ी बहू जॉब करती है, इसीलिए वो घर नहीं संभालती, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि जॉब करने से पैसे आते हैं और पैसे समय आने पर काम आते हैं। आखिर ऑफिस में भी तो काम करना काम ही होता है। मुझे माफ कर दो कोमल बहू। और रेखा बहू, तुम अगर जॉब नहीं करती तो मुझे घर में योगदान है। तुम घर संभाल लेती हो, तुम हमारा ख्याल रख लेती हो। मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए अनमोल रतन है और कोई किसी से कम नहीं है। ये सुनकर कोमल और रेखा बहुत खुश हो जाती हैं। फिर कोमल रेखा से कहती है, रेखा, तुम घर में रहती हो और इतना सब कुछ संभालती हो, इसलिए मैं थोड़ी आलसी हो गई थी, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मुझे जब भी समय मिलेगा मैं तुम्हारे साथ घर के कामों में भी मदद करवाऊंगी। दोनों बहुओं की बात सुनकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं और इस तरह शोभा देवी अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती है।